हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग आरसीसीबी को ट्रिप करा के चेक करने वाले हैं ईएलसीबी आरसीसीबी टेस्टर मशीन से। और साथ में हम लोग ये भी जानेंगे कि आरसीसीबी कितने पे ट्रिप कर रहा है तो सही है और कितने पे ट्रिप कर रहा है तो ख़राब है। बस आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ईएलसीबी आरसीसीबी जो टेस्टर मशीन है इसको देख लेते हैं कि ये कैसा है। दोस्तों, आप इस पर लिखा हुआ देख पा रहे होंगे डिजिटल ईएलसीबी टेस्टर। और दोस्तों, ईएलसीबी जो लिखा हुआ है इस पर इसी का एडवांस वर्जन आरसीसीबी है। दोनों सेम ही है, तो आप कन्फ्यूजन में मत पड़िएगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ईएलसीबी टेस्टर मशीन कैसा दिखता है। ये कुछ इस तरीके का इसका इंटरफेस है और साइड में रखा हुआ है ये 3 कलर का वायर है और इसमें एक एक्स्ट्रा क्लिप दिया हुआ है और साथ में इसका बेल्ट भी है, आप देख पा रहे होंगे। तो इस सब को हम लोग साइड में रख लेते हैं। तो दोस्तों, अब आते हैं मशीन के इंटरफेस को समझने की तरफ। तो आप देख पा रहे हैं मशीन के सबसे ऊपर में एक छोटा सा डिस्प्ले दिया हुआ है और उसके नीचे में एक ऑफ का बटन दिया हुआ है जिसको दबा के हम लोग डिस्प्ले के लाइट को ऑफ करते हैं। और सबसे नीचे में एक बड़ा सा बटन दिया हुआ है जिसको दबा के हम लोग डिस्प्ले के लाइट को ऑन भी करते हैं और इसी से आरसीसीबी को ट्रिप भी करवाते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये बटन दबाते ही डिस्प्ले का लाइट ऑन हो चुका है और इस तरफ में मिली एम्पियर सेट करने को दिया गया है। जितने मिली एम्पियर का आरसीसीबी है हमें उतने पे सेट करना है। हमारे पास यहाँ पे एक आरसीसीबी है जो कि 30 मिली एम्पियर का है, आप देख पा रहे होंगे इस पे 30 mA लिखा हुआ है। तो अभी ये आरसीसीबी को चेक करने के लिए मशीन को हमें 30 mA पे सेट करना होगा। तो जैसा कि देख पा रहे हैं हम लोग 30 mA पे सेट कर दिए हैं। दोस्तों, अगर हम लोग 100 मिली एम्पियर पर सेट करके 30 मिली एम्पियर वाला आरसीसीबी को ट्रिप कराएंगे तो ट्रिपिंग वैल्यू एक्यूरेट नहीं आएगी। इसलिए हमें 30 मिली एम्पियर के आरसीसीबी को 30 पे ही सेट करके ट्रिप करवाना है तो एक्यूरेट वैल्यू आएगी। अब दोस्तों, मशीन के पीछे की तरफ में आप देख पा रहे होंगे ये 3 पोर्ट दिए हुए हैं जो कि लाइन, न्यूट्रल और अर्थ का है। तो जहाँ पे लाइन लिखा हुआ है वहाँ पे हमें रेड वायर को डालना है और जहाँ पे न्यूट्रल लिखा हुआ है वहाँ पे हमें ब्लैक वायर को डालना है और जहाँ पे अर्थ लिखा हुआ है वहाँ पे हमें ग्रीन वायर को डालना है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे मशीन में सभी वायर को अच्छे से प्लगिंग कर दिए हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं पैनल के पास जहाँ पे आरसीसीबी लगा हुआ है और वहाँ जाके आरसीसीबी को ट्रिप करा के चेक करेंगे ये मशीन की मदद से। तो पैनल के पास हम लोग आ चुके हैं और ये रहा आरसीसीबी। अब दोस्तों, हमें आरसीसीबी में सबसे पहले एमए को देखना है। तो ये देख पा रहे होंगे आप यहाँ पे 100 मिली एम्पियर का है। दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये आरसीसीबी में जो इनकमिंग का केबल लगा हुआ है वो नीचे की तरफ से लगा हुआ है। तो हमें चेक करना है ऊपर की तरफ से। अगर पावर केबल ऊपर से लगे रहेगा तो हमें नीचे से चेक करना है। हमेशा आरसीसीबी के आउटपुट जो रहेगा ना उसी में चेक करना है। तो दोस्तों, ये रहा हमारा आरसीसीबी टेस्टर मशीन। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले हमें मिली एम्पियर को सेट करना है। तो अभी जो चेक करने वाले हैं आरसीसीबी का वो 100 मिली एम्पियर का है। तो हमें मशीन में 100 मिली एम्पियर पे सेट करना है। तो 100 मिली एम्पियर पे सेट कर दिए हैं। अभी दोस्तों, हमें मशीन में अर्थिंग देने का है। तो ये पैनल के बॉडी में पहले से मैं अर्थिंग ला के दे चुका हूँ। तो ये जो ग्रीन वाला केबल का क्लिप है ना उसको हम लोग यहाँ पे फंसा देंगे। तो लगा चुके हैं। इतना सब काम हो जाने के बाद दोस्तों, अभी क्या करनी है, आरसीसीबी जो है ना वो अभी ऑफ के पोजीशन में है। तो इसको हमें अभी ऑन करने का है। तो ऑन करने के लिए क्या करेंगे, इसको ऊपर की ओर उठा देंगे। तो जैसा कि देख पा रहे हैं आरसीसीबी अभी ऑन हो चुका है। अभी दोस्तों, हमें मशीन को ऑन करना है। तो मशीन को ऑन करने के लिए क्या करना है, ये जो बड़ा बटन आपको दिख रहा है ना इसको प्रेस करेंगे तो मशीन ऑन हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं डिस्प्ले पर लाइट आ चुका है। अभी दोस्तों, हमें क्या करना है, मशीन का 2 वायर अभी और बचा हुआ है, एक रेड कलर का और एक ब्लैक कलर का। ग्रीन कलर का तो हम लोग पहले ही अर्थिंग में लगा चुके हैं। तो दोस्तों, जो ब्लैक कलर का वायर है उसको न्यूट्रल में लगाने का है और जो रेड कलर का वायर है उसको ये तीनों फेज में से किसी एक फेज में डालेंगे। तो दोस्तों, हम लोग फेज और न्यूट्रल में वायर को डाल चुके हैं। अभी दोस्तों, हम लोग मशीन के डिस्प्ले पे चेक करते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 236 वोल्ट दिखा रहा है और ये जो वोल्ट दिखा रहा है ना ये सिंगल फेज का वोल्ट दिखा रहा है क्योंकि हम लोग फेज और न्यूट्रल में वायर को डाल रखे हैं। और दोस्तों, उसके नीचे में आप देख पा रहे होंगे तो वहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है जो कि 50 हर्ट्ज है। अभी दोस्तों, ये वाला जो बटन आप देख पा रहे हैं ना इसको प्रेस करेंगे तो हमारा आरसीसीबी ट्रिप कर जाएगा। तो चलिए फिर अब ट्रिप करा के चेक कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखते रहिए किस तरीके से आरसीसीबी ट्रिप कर रहा है। तो देख पा रहे हैं आरसीसीबी ट्रिप कर चुका है। अब दोस्तों, हम लोग मशीन के डिस्प्ले में चेक कर लेते हैं कि ट्रिपिंग वैल्यू कितना आया है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे 0.007 सेकेंड आया है। तो इसका मतलब कि ये ट्रिपिंग जो वैल्यू है ये बहुत अच्छा है। और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे मशीन पे 100 मिली एम्पियर सेट किया हुआ है और आरसीसीबी भी 100 मिली एम्पियर का है। तो ट्रिपिंग वैल्यू 0.007 आया है। और अगर ये वैल्यू 100 से ऊपर आता तो आरसीसीबी ओवर ट्रिपिंग रहता, लेकिन यहाँ पे 7 आया है। इसका मतलब है कि आरसीसीबी बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा है। दोस्तों, अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।